ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना देखा था। अभी देखो यहाँ पे करने वाले क्या है चीज़ों को। देखो यहाँ पे बेसिक ब्लॉकिंग क्या होता है। अभी बेसिक ब्लॉकिंग वाइज आप यहाँ पे चीज़ों को डील करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे डील करना है। ठीक है, शेप्स क्या है, लैंडमार्क्स क्या है यहाँ पे। जैसे लैंडमार्क्स में आप देखोगे आप यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये जो आपका सिंपल सा पार्ट जाइगोमेट्रिक बोन। जाइगोमेट्रिक बोन याद है कि नहीं याद है? ये सिंपल सा पार्ट जो मैंने लास्ट टाइम दिया। देखो स्ट्रेंथ मेरे पास कितना है, 1 और 2 पे जाकर मैं यहाँ पे डील करता हूँ कि मैं यहाँ पे शेप दूंगा, यहाँ पे बस यहाँ पे काम आए। ठीक है, इस शेप में ऐसा कुछ देके जाने वाला, ऐसा कुछ पार्ट यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे मैं स्कल्प करने वाला यहाँ पे। ठीक है, जॉ लाइन एक चीज ध्यान है, जॉ लाइन में ये हमेशा बाहर रहेगा, यहाँ अंदर रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर हम कल हम लोगों ने काम किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा इस टाइप से मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपको दिखेगा क्या, कहीं ज़्यादा हो तो उसे भी आप नेगेटिव स्कल्प करके यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ब्लॉकिंग देखो, ब्लॉकिंग हमने कैसे किया था, इन चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि मुझे ना भी थोड़ा सा कैरेक्टर मॉडलिंग मुझे अपना फोकस करना है, तो देखो फ्रंटल्स किसे बोलते हैं और कितना एरिया है, ये आप यहाँ पे आराम से 1 बाय 1 करके आप डील कर सकते हैं। बेसिक ये पार्ट हमने काम किया सेफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देन आपका ये पार्ट नॉर्मली यहाँ से जाने वाला है। अभी चीक बोन आपका बाहर रहता है, जॉ लाइन आपका अंदर रहता है। ये चीक बोन बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमने स्कल की स्टडी की है तो मुझे पता चलेगा भाई ये बस अंदर की तरफ रहना चाहिए, ये बस बाहर की तरफ रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को मैं मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे। फिर जाके मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊंगा। मसल्स कैसे आ रहे हैं, जैसे मसल्स है ना वैसे आप यहाँ पे ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो जो मसल्स कैसे, ये देखो ये एक शेप आपके यहाँ पे आता है क्या, यहाँ से कनेक्टिविटी ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मसल्स आपका ऐसा आता है क्या। तो मैं अगर ऐसे यहाँ पे काम करूँगा तो मैं यहाँ पे अपने आप चीज़ें निकल के आएंगे कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है। तो ये शेप मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये शेप आपका ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कितना स्टडी कर सकते हो वो चीज़ को समझो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम किया शिफ्ट F। ठीक है, डिवीजन वाइज है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे फेस पे देखो शिफ्ट F के यहाँ पे मैंने बेसिक शेप निकाला, लेकिन फ्लो इसके जैसा नहीं है। फ्लो इसके जैसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चीज़ों को जेट डिमेसर करके एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कई लोग के साथ ऐसे दिक्कत होती है कि भाई मेरे पास काम नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, सेव जैसे अपने यहाँ पे क्या कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया अपने यहाँ पे। ठीक है, इसका तो आप ट्राई करो। ये भी चीज़ एक बार ध्यान देना कि मैं आपको सेव करके क्यों बता रहा हूँ। कई बार अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका फाइल रहेगा यहाँ पे। देखो जेट इमेज किया मैंने यहाँ पे, सेकंड डिवीजन पे मैं जेट इमेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने आप सेव बन के आएगा, फ्लो बन के आएगा यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपके लो कॉन्फ़िगरेशन में आपका सिस्टम अच्छा चले, आपके यहाँ पे काम अच्छा है। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जेट इमेज किया, फ्लो है, देखो शिफ्ट F किया यहाँ पे, कंट्रोल D करो आप यहाँ पे। बेसिक चीज़ें आपके पास यहाँ पे दिखेंगे। अभी यहाँ पे जेट इमेज करते हैं, जेट इमेज में कई बार ज़्यादा चीज़ चली है तो उसको भी आपको ध्यान देखो। बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, बॉडी का स्ट्रक्चर वही है। धीमे धीमे हम लोग जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, बेसिक स्ट्रक्चर बनने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फ्लो मेरे पास बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे जो मैंने कनेक्टिविटी दी, यहाँ पे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी देखो यहाँ पे अगर लगता है कि मेरे पास डिटेल बहुत चला गया है, देख रहे आप यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिटेल बहुत चला गया है, तो आप उस फाइल को ओपन भी कर सकते हो। अगर ऐसा लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसा करना है कि नहीं मेरे पास मुझे पुराना डिटेल चाहिए, तो मैं यहाँ से मैं फाइल को अपना ओपन भी करके देख लूँगा। भाई मेरे पास अगर मैं वापस इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे इस पर भी आके मैं काम कर लूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मेहनत करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करना चाहते तो इसी को थोड़ा मेंटेन करके चलो। फ्लो आपको एट द एंड भी बनाना है, जब आपका करेक्टर खत्म होगा तो आपको फ्लो मेंटेन करना है, क्योंकि सिर्फ इसमें ही मॉडल नहीं रखना, ये मॉडल आपको लेके जाना है माया में भी। तो माया में लेके जाने के लिए फ्लो का होना जरूरी है अगर आप एनिमेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, जेट एनिमेशन में है तो यहाँ पे भी कई ऑप्शंस होते हैं क्या, जैसे आपको कितना चाहिए, आपको हाफ चाहिए, ये सेम चाहिए, ये भी ऑप्शन होता है क्या। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे हाफ चाहिए, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, हाफ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ देखो 2 डिवीजन तो 1 डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम आएगा। देखें आपका फ्लो क्या कितना काम करता है।
थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हाफ में है, डिटेलिंग मेरी ज़्यादा नहीं गई है ना डिटेलिंग, तो मैं ऐसे करके भी डील कर सकता हूँ। चलो मैं उस फ्लो का फ्लो बन गया। यहाँ सेगमेंट की कमी कितनी थी, अभी देखो यहाँ पे, तो हाफ में मेरा काम हो गया, हर जगह मेरे पास यहाँ पे पार्ट ऐड ऑन हो गया यहाँ पे। चलो कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, देखो फिर भी मैं 2 डिवीजन पे ही हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या क्या शेप में यहाँ पे बना सकता हूँ। देखो एक अपने पास यहाँ पे बेसिक शेप ऐसा कुछ रहता है, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड पे गया, ठीक है, साइज को यहाँ पे कम करें, फॉल ऑफ को यहाँ पे कम करें यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट F। यहाँ पे मैं शेप्स कैसा लेके चल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं देखो बहुत ही लो पे काम कर रहा हूँ, एक नहीं 2 बार मुझे काम करने पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में पास ऐसा कुछ यहाँ पे पार्ट दे रहे हैं, अब ये शेप में ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे। मसल्स को देखो, चिन बब्स कैसे हैं, ठीक है, चिन वाला पार्ट आपने देखो यहाँ पे, चिन वाला पार्ट आपका कैसा है, ये पार्ट आपका कैसा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक लुक वाइज यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, मुझे लगता है थोड़ा सा स्टैंड बढ़ाना, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शेप में बस ऐसा आएगा, ठीक है, इस शेप में बस ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ किया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक मसल्स यहाँ से भी आता है क्या, ये जो मसल्स आएगा आपके पास यहाँ पे, ये लिप्स के यहाँ पे बेसिक शेप्स के यहाँ पे देखो, ये शेप भी आपके पास यहाँ पे आता है क्या। यहाँ देखो यहाँ पे जब ये मैं काम कर रहा था यहाँ पे बस डिवीजन की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं फिर डिवीजन दूंगा। यहाँ पे जब लगे कि सामने डिमांड करे तब दो, स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे। लिप्स कैसे अंदर से आ रहा है, यहाँ से ये ऐसा शेप्स करके फिर ऐसा गया है, तो हमें भी इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्या, कि ये शेप में बस ऐसे, ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये शेप में बस ऐसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और देन ये पार्ट मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैं ऐसे करके यहाँ पे दिखाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेप्थ देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी लिप्स का एक बेसिक सा फंडा है, देखो जो ऑफलाइन है उनको भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे कि चीज़ में बस कैसी है। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिप्स का शेप कैसा है, ठीक है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो मेजरमेंट, आइज का शेप्स कैसा है, ठीक है। और देन कुछ चीज़ मैं आपको स्केच में भी दिखाता हूँ क्या, जैसे लिप्स का पार्ट कैसा होता है, अपर लिप्स आपका बाहर होता है क्या, तो अपर लिप्स अगर आपका बाहर है तो लोअर लिप्स आपका अंदर होना चाहिए, ठीक है। इतना पार्ट मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोकस शिफ्ट, यहाँ पे मुझे इतने पार्ट पे काम करना है, मैंने इतना पार्ट मैंने फोकस कर दिया, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मूव पे गया, यहाँ पे मैं या तो इसको हल्का सा मैं ऐसा कुछ मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो, ओके। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास कहाँ पे जा रहा है, देखो लाइन वाइज अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे डील करना है वो भी दिखाता है यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है, ये से भी मैं इसका थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ऐसे मैनेज कर सकते हो, या अदरवाइज आप यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग से भी आप यहाँ पे कम कर सकते हो। मसल्स वही रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर देना पे, स्कल्पिंग कैसे करना है जिसमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है। शेप्स यहाँ पे मैंने स्मूथ कर दिया, यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक लिप्स का शेप मुझे यहाँ पे कैसे देना, ये चीज़ मैं समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो शेप्स के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, बेसिक शेप आप यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा सकते हैं आप, ठीक है। शेप्स वाइज आप थोड़ा सा डील करो यहाँ पे, ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, ओके। देन यहाँ पे देखो बेसिक शेप में आपका कैसा है, धीमे धीमे आप चीज़ों को ऐड ऑन करते जाओ आप यहाँ पे, ठीक है। ये आप क्यों नहीं देखेगा, लाइक अगर हम यहाँ पे डिटेल करेंगे नहीं तो फिर कैसे काम आएगा, मॉडल होगा तभी तो टेक्सचर में आएगा। अभी हम लोग को गेमिंग वाला ऐसे हैंड पेंटिंग टेक्सचर वाला नहीं कर रहे हैं, हैंड पेंटिंग टेक्सचर वाला करते हैं तो हमें इतने डिटेल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो हाई डिटेल मॉडल होता है, उस हाई डिटेल मॉडल को कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखना पे, मैं अगर हाई डिटेल में मॉडल की यहाँ पे बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शेप्स कैसे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड भी करूँगा। यहाँ पे शेप में बस कैसे है, यहाँ पे यहाँ पे कहीं नेगेटिव स्कल्प करना है, कहीं पॉजिटिव स्कल्प करना है, तो आप चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे। देखो फेस वाइज चीज़ों को अगर कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, लुक्स वाइज कैसे देते हैं यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को यहाँ पे
लुक एंड फील दूंगा क्या। अभी जैसे हम लोग क्या करें, ब्लॉकिंग वाइज चीज़ों को मैनेज करें। मेरे पास शेप्स कैसा है, अभी यहाँ पे मैं एक आई का पार्ट लेता हूँ, ठीक है। तो आई के पार्ट के लिए क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टूल पे गए, यहाँ पे अपेंड कर दिया मैंने, यहाँ पे एक स्पेयर ले लिया, यहाँ पे स्पेयर मेरे पास यहाँ पे देखना है, यहाँ पे यहाँ स्विच कर दिया मैंने, यहाँ पे ठीक है। मूव कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट में ऐसा कुछ मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, और देन यहाँ से चीज़ों को लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे कितना पार्ट रखना है। ठीक है, ये शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दूंगा क्या, लाइक कितना पार्ट मुझे यहाँ पे रखना है। अब देखो यही पार्ट मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है क्या, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कैसे आई सॉकेट पहले बना रखा है, आई सॉकेट बनाया, फिर आई बॉल यहाँ पे रखते हैं। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। सिर्फ क्लिक किया मैंने यहाँ पे, अभी मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। कितना गैप होता है ये पता होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्ले बिल्डर पे गया, ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये शेप्स मुझे तो डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ डी किया, लो डिवीजन पे गए, तो मैं ऐसे करके तो मैं मैनेज करूँगा। बस आई सॉकेट का पार्ट यहाँ पे तो मैं मैनेज करके रखूँगा। भाई मुझे यहाँ पे आई का पार्ट ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ रहेगा, ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे आई वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आई वाले पार्ट पे काम करते, ये देखो यहाँ पे जूम करके देखो, यहाँ पे ये सॉकेट हम लोगों ने वही स्कल वाला बनाना है। स्कल वाला अगर आपको याद हो तो ये सॉकेट आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्विच किया मैंने, यहाँ पे ये सॉकेट आपका ऐसा गया, ये सॉकेट आपका ऐसा गया, तो आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगी। अच्छा ऐसे शेप मेरे पास ऐसा कुछ गया था क्या, ठीक है। ये शेप मैं यहाँ से तो रखूँगा यहाँ पे, तो एक टिप्स आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे काम करना कैसे है, मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर। ये जो पार्ट देख रहे हैं आपके यहाँ पे, ये जो पार्ट आपके यहाँ पे, ये शेप्स आपके यहाँ पे लाइक नॉर्मल से ये पार्ट यहाँ पे राउंड यहाँ पे होगा, ये पार्ट आपका हल्का सा अंदर होता है जो स्कल में हमने यहाँ पे मैनेज कर रखा था यहाँ पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान रखते हो तो वो चीज़ आपके पास यहाँ पे काम आने वाला है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया, ऑल्ट एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रिम डायनामिक लिया मैंने, पे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो मैं स्कल्प करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी ये बेसिक ब्लॉकिंग तो हमने कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई का पार्ट बनाना है। अभी ये देखो कितना अंदर रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है क्या। ऑल्ट एंड क्लिक किया, मूव किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट आपका गैपिंग, जैसे जो आप माया में जब मॉडल करते थे तो आपको ये ध्यान नहीं आता था कि वो शेप कितना अंदर जा रहा है। अभी क्या आप इनको थोड़ा सा समझ पाओगे क्या कि आपका ये पार्ट कितना अंदर है, क्या शेप से। अब देखो वहाँ पे, अभी आप यहाँ देखो तो इनमें आपको लाइन डिफाइन होगा क्या, जिस कैसे दिख रहा है आपके यहाँ पे, तो शेप्स कितना फ्रंट में कितना है, साइड में कितना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने कुछ रेफरेंस भी लगा रखा है यहाँ पे फ्लोर वाइज। अगर हम लोग ध्यान दें, मैं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आई वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिखेगा, तो मैं आई वाला पार्ट को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मेरे पास इतना पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इनको भी थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ बिफोर प्रोस्पेक्टिव, यहाँ देखो, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे। बाकी मैं ब्लॉकिंग वाइज यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, मुझे यहाँ पे कितना छोटे पार्ट में यहाँ पे डील करना है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का जो पार्ट है ना, मुझे ये यहाँ से स्विच करने मिल जाएगा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ लाइक थोड़ा सा मैनेज भी करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कौन सा पार्ट कितना चाहिए, ये देखो मैंने बना रखा, तो मुझे यहाँ पे बस अरेंज करना बाकी है, ठीक है। ये शेप्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो ये पार्ट क्या है, देखो लिप्स कैसा गया इसका, सिंपल सा नॉर्मल सा टिल्टेड, ये टिल्टेड हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से मैं आराम से चीज़ों को लाइक मैनेज करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। तो यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, और मूव बटन है मेरे पास, स्विच करता हूँ यहाँ पे, मूव पे गए, ये पार्ट थोड़ा सा अंदर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आई का पार्ट यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी लोग लाइक बनाते हैं तो चीज़ें नहीं निकल के आती, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। शेप्स कैसे करना है, ठीक है। ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ऐसा इसको मैं सेंटर पे रखता हूँ, ये पार्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। हल्का सा स्केलिंग, ठीक है। अभी इसके बाद मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो मैं मैनेज करते हो क्या करूँ, क्या ध्यान दूंगा जगह में। ये जो शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे आपके पास, यहाँ देखो, पहले आई को समझो क्या, आई का पार्ट आ कैसा रहा है। इतने ही पार्ट में स्विच करके यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप पे गया, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे स्कल्प कर दूँ, यहाँ पे शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे स्कल्प करूँगा तो मेरे पास ये आई बॉल होगा, तो मेरे पास यहाँ पे तो एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, कि मुझे स्कल्प कैसे करना है यहाँ पे, मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है।
ये पार्ट में ऐसे यहाँ पे देख के मैं काम कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, एंड देन ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तो ऐसा, अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, इसमें से निकालते कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवीजन है, मैं इसमें से निकाल रहा हूँ, निकालना आसान है तो वेल एंड गुड है। इसमें एक मेथड मैंने और भी कई टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि लाइक अगर आप चाहो तो स्पेयर लेके भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करो, एक अलग से स्पेयर ले लो आप, यहाँ पे उन्हें डायनेमिक्स से जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है निकालने में। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं एक स्पेयर लेके यहाँ पे अरेंज कर दूँ, इसी को लेके अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं अरेंज करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है। तो अभी वन ऑब्जेक्ट अगर आपको निकालना है तो आपको ऐसे कुछ मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज चलो आपको एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स और बताता हूँ यहाँ पे, सिंपल वे में जल्दी से काम कर लेते हैं। यहाँ पे अपेंड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके, मूव पे गए, यहाँ पे आते, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे गया। अभी हमारी पहले से प्लानिंग नहीं थी कि हम लोग अलग से निकालने वाले, ये तो हम लोग उसी की कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। अभी चीज़ों को समझने का अच्छे से समझना, देखो ये पार्ट में बस यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे मैं इस पार्ट देख रहा है यहाँ पे। अब इसी के मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी मेरे पास यहाँ पे एक टूल होता है क्या, कटिंग करने वाला टूल। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ लाइक यहाँ पे मुझे क्या करना है, लाइक क्लिप रेक्टेंगल टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे क्लिप कर्व टूल यूज़ कर सकते हो। पहले देखो होता है क्या यहाँ पे, कट पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग कट करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी हमें पास चीज़ें हैं, जैसे मैंने सोलो किया यहाँ पे क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये शेप मैंने ऐसा लिया, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक, ये पार्ट में बस नीचे का आ गया, ठीक है। अभी यहीं से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया क्या, ओके, इस पे आ गया। मैं यहाँ पे पार्ट कैसे लिया, ये पार्ट मैंने कुछ सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और ये पार्ट देखो यहाँ पे ले रहा हूँ, देखा गया। अभी जो शेप हम लोग बनाने वाले थे वो शेप हमने ऐसे कर दिया। अभी इन दोनों को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये दोनों मैंने पार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को मर्ज कर सकता हूँ क्या, पे मर्ज पे गए, मर्ज डाउन, ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। डुप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन पे गए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मिरर कर दिया। डुप्लीकेट वाला पार्ट कहाँ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इनके साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिया मैंने यहाँ पे, स्विच करते हैं यहाँ पे, नीचे आ जाओ, इसके साथ मैं मर्ज कर सकता हूँ यहाँ पे, मर्ज डाउन, ओके, मर्ज डाउन, ओके। अभी आपको करना है क्या है, डायनामिक्स, कहाँ गया डायनामिक्स, डायनामिक्स पे गए, क्लिक किया, अंडू करना है यहाँ पे। डायनामिक्स में भी किया, जब मैं डायनामिक्स में क्लिक करता हूँ यहाँ पे बस कितना पार्ट चाहिए, देखो रेजोल्यूशन है मेरे पास यहाँ पे, रेजोल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे कितना पार्ट, लाइक इसको मैं जितना रेजोल्यूशन में मेंटेन करूँगा उतना ही अच्छा आएगा क्या। यहाँ पे मैंने क्या 256 किया मैंने यहाँ पे, देन मैं डायनामिक्स करता हूँ, देख रहे आपके पास यहाँ पे। तो देन अभी वो चीज़ हमें मिल भी गया और लाइक हमें ये डिटेलिंग करनी भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसा कर और ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कितना किया, 128 256 किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ऐसे चला गया, ठीक है। काम करके देखा तो कम में ज़्यादा अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अब 128 का आधा कितना होता है, 128 का 64 करके देखें एक बार यहाँ पे, नहीं मैक्सिमम एकदम से देंगे। अब मान लो कितना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करने दो
कितना लेवल लेके गया वो भी देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चला भी गया तो फिर हमें जेड डिमेस ही करना पड़ेगा। देखो डिवीजन कितना आ गया यहाँ पे, और डायनेमिक्स का यूज़ क्या हो जाता है ये भी समझो कि डायनेमिक्स मान लो यहाँ अगर मान लो इतने पर हमने कर दिया तो यहाँ पे मुझे फिर से मैनेज करना पड़ेगा। देखो ज़्यादा सेगमेंट लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा सेगमेंट में काम करना मुश्किल है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने किया ठीक है। अभी यहाँ पे शेप्स क्या है, लाइक आई का शेप कैसा होता है, मूव किया मैंने यहाँ पे, तभी यहाँ पे शेप्स को मुझे अगर आई का अगर पार्ट अगर ऐड ऑन करता है यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले इतना मैंने मास्क कर लेता है, नीचे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे भी दिख रहा है अभी भी, शिफ्ट F प्रेस करो। यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा अब शेप्स को। यहाँ पे ये शेप मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, शेप्स तो मुझे चाहिए यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ जाने वाला है, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ जाने वाला है, ये यहाँ से मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे, और देन यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ पे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। हल्का सा यहाँ पे टिल्टेड सा हल्का सा कर रहेगा यहाँ पे, शिफ्ट F। तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, थोड़ा सा इधर से भी और थोड़ा सा इधर से भी। बाद में इसकी डिटेलिंग पे मैं यहाँ पे आऊँगा। देख मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास अपर आई बाहर होता है क्या, अपर आई बाहर होगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसे भी लेके चलूँगा क्या, लाइक ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्कल्प किया यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हल्का सा मैंने ये निगेटिव कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिवीजन ज़्यादा है, डायनेमिक्स ऑफ किया मैंने यहाँ पे, डिवीजन ज़्यादा पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं स्मूथ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये अपर आई और लोअर आई में कौन सा बाहर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक हमने चीज़ों को ऐड तो कर दिया, अब कौन सा बाहर आएगा ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाइक जब तक आप इन चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते ना तो आपको चीज़ें आती नहीं क्या। यहाँ पे देखो दिख रहा है आई का शेप कैसा है, आई के शेप के बाद आपको यहाँ पे क्या डील करना है, कैसे मैनेज करना है। जब तक आप इन चीज़ को ध्यान नहीं दोगे तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगी नहीं क्या। अपर पार्ट कौन सा है, देखो यहाँ पे कैसे लीनियंट दिख रहा है, यहाँ पे किस टाइप से पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड, अरे टू लेन ये रहना चाहिए, दिन तो खराब हो जाएगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट रेक्टेंगल, ठीक है। कंट्रोल एंड शिफ्ट फोकस। देखो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, तो मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो साइज, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये पार्ट में बस यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंड, देखो ये जो कॉर्नर वाला कर्व था ये आगे इसी के साथ जुड़ते ही आगे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो शेप्स आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो शेप्स आपको दिखा है ये पार्ट आपका सब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं तो देन जो ब्रो वाला दिख रहा है ये पार्ट मसल्स कैसा निकला, तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ से ऐड ऑन करके रखोगे यहाँ पे। स्ट्रेंथ में बस अभी दो में ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी स्मूथ में बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे कैसे जा रहा है, किस टाइप का पार्ट है यहाँ पे, ओके। यहाँ देखो यहाँ पे निगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को थोड़ा सा मुझे ऐसे भी मैनेज करना है कि शेप्स में बस कितना जा रहा है। ये देखो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ है, तो मैंने थोड़ा सा अभी ये जो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने इस ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे जो सॉकेट वाला पार्ट है वो मेरे पास अलग से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सॉकेट वाला पार्ट में बस अलग से दिख रहा है, आपका जाइगोमेटिक बोन आपका अलग से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मसल्स के हाथ दिखेगा क्या, इसका आपको मसल्स कैसे जा रहा है, आइस का पार्ट कैसे जा रहा है, आपको ये सब चीज़ थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। जितनी फिनिशिंग आप दे पाओगे उतना ज़्यादा बेटर है क्या। अभी आई के पास देखो एक छोटा सा पार्ट आपको ये भी दिखता है, देखना है शेप्स कैसा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके चलना पड़ेगा कि शेप मेरे पास कैसा है, मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, ये देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर से एक निगेटिव स्कल्पिंग भी होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपके पास नेगेटिव स्कल्पिंग अब दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से ये मसल्स आपको दिखे, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये पार्ट अगर यहाँ पे देखो मास्क कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये मास्क किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे।
तो अभी क्या है, मुझे अगर ऊपर से कोई अगर मैं मसल्स लेके आता हूँ नीचे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। यहाँ पे मूव टूल लिया मैंने यहाँ पर, देन मैं अगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ दिखाया मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे जो इसके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देन यहाँ से ये पार्ट आपका ऐसे तो रहेगा, ये पार्ट ऐसे भी रहेगा, लेकिन ये पार्ट तो ऐसा आपको ऐसे भी मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। बेसिकली तो सा मसल्स वाइज आप यहाँ पे तो सा डील करोगे यहाँ पे तो देन आपको चीज़ यहाँ पे विजुअल होंगी क्या, ठीक है। ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे ब्रो वाला पार्ट यहाँ पे कर दिया, सेट कर दिया यहाँ पे स्मूथ एंड स्कल्प, ठीक है। यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सा लाइक ब्लेंड करना था, ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी शेप्स वाइज कैसे दिखाना है, कितना पार्ट आपको दिखाना है, ये चीज़ आप यहाँ पे मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो बहुत सी डिटेल्स हैं, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। निगेटिव में अगर देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा नोज का पार्ट, यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे भी ऐड ऑन रहता है क्या। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला है, देखो ये पार्ट मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाना है, तो ये पार्ट यहाँ से मैं वन शॉर्टकट होता है रिपीट कमांड, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ पे लेके चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। शेप में बस ऐसा कुछ दिखेगा आपका। देन बेसिक से पार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लाइक मसल्स को एक बार और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी दिखा है ना, जैसे लिप्स है तो लिप्स का लोअर लिप्स अंदर कर रखा है, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे बाहर कर रखा है। तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको शेप्स लेके चलना है। मसल्स में है तो मसल्स में कैसे डील कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्ले बिल्डअप प्ले आपने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना था आप यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करना था आप यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा थिकनेस आ जाएगा यहाँ पे, देखो मास्किंग थोड़ा सा एक बार अपोजिट में गए, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ऐसे भी कुछ एड ऑन होने वाला है यहाँ पे। धीमे धीमे सब चीज़ को थोड़ा सा लाइक वन बाय वन करके स्कल्प करते जाओ, स्मूथ करते जाओ, तो ये चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेंगे आपका। जस्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करते चलो तो आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी दिखेंगे यहाँ पे। नोज़ का देखो, नोज़ का कैसे पार्ट दिख रहा है, कितना पार्ट आपको दिखा रहा है यहाँ पे, कैसे मसल्स है, किस टाइप से पार्ट है। जितना आप यहाँ पे लेके चलोगे उतना ज़्यादा आपका बेटर दिखेगा। और ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो काम कर लेते हैं यहाँ पे, जो दिखा ना पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे काम कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ का मसल भी होता है क्या यहाँ पे, नोज़ का मसल पे आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइक किस टाइप से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे बोन है, यहाँ पे ऐसे करके बोन होता है यहाँ पे। तो धीमे धीमे सब चीज़ों को आप ऐड ऑन करोगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट कर देंगे। शेप्स कैसा है, आई का पार्ट कैसा है, कितना लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक अंदर करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं थोड़ा सा अंदर भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा मैं मैनेज लगता है तो मैं मैनेज भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। आई का आई बॉल है तो उसको मैं डुप्लीकेट करके मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट किया यहाँ पे, डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, डिफॉर्मेशन है मेरे पास यहाँ पे, एंड देन मैंने यहाँ पे स्विच किया, ठीक है, एंड मिरर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करते हो, ब्लेंड करते हो तो आपके पास चीज़ें आएंगी यहाँ पे। देखो यहाँ पे बेसिक मसल्स अगर आपने दिखा दिया कि भाई बस फेस मसल्स मेरे पास क्या है, कैसे है, तो वो चीज़ आपको धीमे धीमे थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या। अभी देखो फेस के मसल्स में आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ से एक लाइन भी आती है, हर एक पार्ट आता है, तो इन चीज़ों को लाइक कहाँ पे कैसा है, देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। देखो मसल्स अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मसल्स कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। ये मसल्स कहाँ से, नोज के पास यहाँ पे मसल्स आ रहे हैं, यहाँ तक बहुत प्रोमिनेंट सा है क्या। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। इसका देखो ये चीक जोन के नीचे से ये आपका मसल जो हमने मैनेज किया यहाँ पे, ये मैनेज आपका यहाँ पे आ रहा है। देखो अभी मैं 1 पे हूँ, 1 पे बस ऐसे कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो ये शेप्स मेरे पास एक यहाँ पे है। आप इन मसल्स को थोड़ा सा आप स्टडी करते हो तो देन ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स आपका यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे लिप्स के ऊपर से भी एक मसल्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने नेगेटिव स्कल भी किया यहाँ पे। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो देन आपके पास चीज़ें बहुत बढ़िया दिखेंगी। बेसिक मसल स्ट्रक्चर अगर आप कहीं पे दिखा देते हो तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपको थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज है कि बेसिक चीज़ है क्या, कितने पार्ट में आपने यहाँ पे काम कर रखा है, ठीक है। मसल्स आपके पास कैसे जा रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट कितना मैनेज है,
ये भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये पार्ट आपको कैसे देखना है यहाँ पे। मेन मोटिव क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा सकेंगे। अभी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग यहाँ पे दिखा देते तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम और बेटर हो जाता है। क्या ये देखो यहाँ से मैंने ये पार्ट ऐसा कुछ ऐड ऑन कर दिया। यहाँ पे ये शेप मेरे पास ऐसा है तो यहाँ से मैंने शेप्स को कुछ ऐसे ही कुछ यहाँ पे ऐड ऑन कर। देखो ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कोई थोड़ा सा मैं लाइन में आ गया यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे तो ऐसे शेप मेरे पास ऐसे, तो ये भी पार्ट मेरे पास यहाँ से थोड़ा सा देखो यहाँ से मैं डिफरेंसेज यहाँ पे दिखा दूँगा यहाँ पे। तो ये बेसिक सी लाइन है क्योंकि ये लाइनें यहाँ से इधर भी गई है तो यहाँ से ही लाइनें मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। आप ऐसे करके भी थोड़ा सा सेफ्ट एंड स्मूथ करके ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखेगा। क्या इसका आप इसे ब्लेंड कर दो, इसका आप ब्लेंड करना तो ब्लेंड कर दो। आप यहाँ पे दिखेगा कि शेप्स वाइज में यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया, हल्का सा मुझे निगेटिव करना है, निगेटिव मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लिप्स वाला पार्ट कितना आपको मैनेज करना है देखो ये भी आपको थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। भाई शेप में बस कैसा है। ठीक है, एक बार दो बार आपको टचअप देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेगमेंट दिख रहा है, यहाँ पे सेगमेंट बहुत कम है यहाँ पे। तो मुझे अभी लगेगा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे डिवीजन बढ़ाऊंगा क्या यहाँ पे। तो बेसिक शेप वाइज देखोगे तो आप यहाँ पे देखो चीज़ आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, ये मसल्स वाला पार्ट है यहाँ पे। तो देन ऐसे करके आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे यहाँ पे। शेप्स का मसल्स मेरे पास ऐसा आना चाहिए, देन थोड़ा सा मैं ब्लेंड करके यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया। ठीक है, मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा चिन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। अब देखो ये एक लाइन में आता है, अगर आप यहाँ देखो सामने भी रेफरेंस देखोगे ना आप यहाँ पे तो ब्रो वाले पार्ट ही आपका बाहर है, तो ब्रो वाला पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये ब्रो वाले पार्ट के अकॉर्डिंग जो लाइन जाती है ये सीधी एक लाइन जाएगी क्या कि नोज और लिप्स वाला लाइन ये दिख रहा है आपको। ये पार्ट आपके यहाँ पे लिप्स का हल्का सा ये पार्ट आपको चिन वाला पार्ट, तो ये थोड़ा सा मैनेज लगे यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप। जॉ लाइन वाले पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो धीमे धीमे देखो एक बेसिक फेस का स्ट्रक्चर आप दे पाओगे, उसके बाद आप चीज़ों को कैसे कवर अप करो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, बेसिक एक लुक एंड फील आपको देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अब देखो ईयर वाला पार्ट में आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है लाइक शेप्स कैसे गए आपके पास। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे सेट किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये शेप में यहाँ पे तो मैं नॉर्मली यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ है, ये शेप मैंने यहाँ से कुछ ऐसा दिखाया यहाँ पे। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ पार्ट किया यहाँ पे। ये शेप मैंने यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे। अभी ये पार्ट में इतना ही मैं मास्क कर दूँ यहाँ पे, ये मैंने इतना पार्ट मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑल्ट एंड ये नेगेटिव यहाँ पे ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, क्लियर बिल्डअप लिया मैंने, मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प कर दूँगा यहाँ पे। मैं उसे बॉर्डर जैसे निकल के आ गया बस यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार अंदर करूँगा फिर मैं इसे बाहर निकालूंगा तो मैं बस यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे। शेप्स वाइज कैसे हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो मैं बॉर्डर वाला पार्ट यहाँ पे निकाल दूँगा। मुझे ऐसा कुछ निकालना है तो स्टैंडर्ड पे गया मैं यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, ये शेप मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा यहाँ पे। शेप मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। मूव टूल लिया, मूव टूल से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शेप्स को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। नोज के अकॉर्डिंग लाइन जानी चाहिए, ब्रोरीज के अकॉर्डिंग लाइन जानी चाहिए। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे है। ठीक है, शेप्स वाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा डील कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, कंट्रोल एंड क्लिक किया यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर दोगे तो देन आपका काम आसान हो जाएगा। मास्किंग के थ्रू आप काम कर लो, मास्किंग के थ्रू आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका ऐसा कुछ है, ये शेप आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो ईयर बनाना कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सिंपल सा स्कल्प कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ें मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये शेप मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। ठीक है, आराम से मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे मैं स्कल्प करके ऐसे दिखा सकूँ यहाँ पे। वो शेप्स ऐसे कुछ हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो किसी चीज़ में अगर स्टडी करता हूँ, बारीकी से मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे ईयर पे अगर मैं जाके यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास देखो सेगमेंट कम है, लेकिन ठीक है यहाँ देखो यहाँ पे शेप्स मेरे पास यहाँ पे अंदर की तरफ। ठीक है, ये शेप मेरे पास ऐसा गया, ये शेप मेरे पास ऐसा गया। ठीक है, शेप्स वाइज मैं यहाँ पे डील कर सकता हूँ यहाँ पे।
अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी पे मैंने स्कल्प्ट किया क्या पे, ठीक है। ये शेप मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव स्कल्प्ट किया मैंने यहाँ पे, साइज छोटा कर देना यहाँ पे, ओके। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं बॉर्डर यहाँ पे दिखा दूंगा अपन, ये डेप्थ आपको समझना कि किसमें कितना डेप्थ है यहाँ पे, ये देखो। अब देन फ्रंट से देखो, फ्रंट से ये वाला पार्ट मुझे बाहर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे। अभी पता होना चाहिए भाई बाहर होता है कि नहीं होता है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम कर नहीं पाओगे। देखो ये शेप मैंने ऐसा अंदर किया, ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे एडजस्ट किया यहाँ पे, अभी लगता है मैं बस ये वाला पार्ट में डिस्टर्ब करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मास्क भी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ये शेप आपको अगर देखोगे आप यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास ऐसे दिखता है क्या, होगा अंदर से, लेकिन अंदर से बाहर आता है यहाँ पे। कंट्रोल ऑल्ट करके मैं मास्क हटाता हूँ यहाँ पे, देन अब चीज़ों का से भी आप मैनेज कर सकते हैं। फ्रंट में गए, फ्रंट में चीज़ों को लिया आपने यहाँ पे, और देन हल्का सा ये पार्ट आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। डिसलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करो आप यहाँ पे। स्कल्प्ट, अभी देखो मैं भी 3-4 डिवीजन दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी दिया नहीं है क्या। चीज़ को समझो कि बहुत ज़्यादा डिवीजन पे ना काम बहुत बढ़िया नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा डिवीजन कब होता है, जब मुझे यहाँ पे वो दिखाना हो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे मुझे अल्फा, स्टेंसिलिस और स्किन वाला पार्ट आपको दिखाना हो, तो मैं वहाँ पे वो काम करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पार्ट मैंने ऐसा ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। देखो ये शेप मेरे पास ऐसा कुछ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद भी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शेप्स एक ऐसा भी आता है यहाँ पे, सेफ्ट एंड स्मूथ किया मैंने, ठीक है। इस चीज़ को मैं मैनेज भी करूँगा। यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे पार्ट जा रहा है यहाँ पे, आप इसको चाहो ऐसे मास्क करके भी आप रख लें, ठीक है। मास्क कर लिया आपने यहाँ पे, इसका आपने यहाँ पे क्या किया, इसको आराम से आप यहाँ से ऐसे भी आप मास्क करके अंदर की तरफ प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। इतना पार्ट आपने मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मूव कर लो, आप यहाँ पे लगता है ऐसे दिक्कत है, ये शेप आपने यहाँ पे ऐसे कोई दिखा दिया क्या, टॉप से भी, ठीक है। ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करना है। बेसिक शेप्स आपका कैसा है, देखो मास्किंग के साथ करोगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बढ़िया बनेगा और मैनेज भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ईयर वाला शेप है, हर एक का ईयर थोड़ा अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसको जैसे भी मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। धीमे धीमे इन चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, मैनेज करो कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो बेसिक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वो निकले, लेकिन बेसिक डिटेल बेसिक एक लुक एंड फील हमने यहाँ पे दे दी क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी डिवीजन की डिमांड है क्या, लेकिन आप यहाँ पे करोगे देन बेसिक शेप आपको देखिएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। कौन सा पार्ट आपका बाहर रहता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक से एक आइडिया दिया कि कैसे क्या काम कर सकते हैं, बेसिक लुक एंड फील दिया है।